अस्सलाम वालेकुम। हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। तो देखें, जब हम उर्दू में किसी से बात करते हैं तो हम अपने हम जो है ना नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। हम किसी को मतलब कि इस्लाम एज़ इस्लाम, हम अगर इस्लामिक कंट्री है हम सलाम लेते हैं। लेकिन जब जो कि हम अब इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश में जो आपके ख्वाहिशात का इज़हार है उनके लिए आप वर्ड्स कौन से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इन में हम जैसे कि इस्लाम में तो हमारे अस्सलाम वालेकुम है ना, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 4-5 वर्ड्स हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है एंड गुड बाय है। अब आपको मैं बताती हूँ कि गुड मॉर्निंग कब यूज़ करना है। सुबह उठकर मतलब कि सवेरा जब फूटता है उससे लेकर 12 बजे तक आप किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं तो आप गुड मॉर्निंग का वर्ड यूज़ करते हैं 12 बजे तक। जैसे ही 12 बज जाएंगे उसके बाद आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो आप गुड आफ्टरनून का लफ्ज़ यूज़ करेंगे सूरज ढलने तक। और जैसे ही सूरज ढल जाता है, सूरज ढलने के बाद से लेके रात तक आप किसी से भी मिलते हैं तो आप उनसे कहते हैं गुड इवनिंग। रात ये ऐसा नहीं है कि जब रात हो जाएगी तो आप गुड इवनिंग नहीं कहेंगे, रात तक ही आप गुड इवनिंग कहेंगे जब भी किसी से मिलेंगे। चाहे आप रात के 12 बजे ही क्यों ना किसी से बात स्टार्ट करें, गुड इवनिंग ही कहकर आप अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी कहा है कि आप लोगों ने अब अपनी डेली लाइफ में जो है ना, आपने ये जो कोर्स आपका कवर होता जाएगा इसको यूज़ करना है। सो आप लोगों ने जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा, आप लोगों ने इन 5 वर्ड्स को एटिक्वेट्स, इनको कैसे आपने यूज़ करना है। आपने जिस टाइम आप मुझसे बात कर रही हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्ड है बनता है, जो वर्ड उस लफ्ज़ के साथ आपने मेरे साथ बात को स्टार्ट करना है। और जब बात ख़त्म करनी है तो आपने देखना है, अगर तो गुड नाइट देखें कब यूज़ होता है। गुड नाइट जब रात के वक्त आप जब सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, अलविदाई जुमले ही हैं गुड नाइट, रुखसत होने के लिए ही ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आप जब सोने जाते हैं तो उस वक़्त आप गुड नाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और गुड बाय आप वैसे ही किसी से मिल जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं, उसको मिलने के बाद आप मिले हैं शाम के वक़्त, आप उसको गुड इवनिंग कहेंगे, आपकी जो बातचीत होगी वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद जब आप रुखसत होंगे या उसको रुखसत करेंगे तो आप गुड बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। होप सो आप लोगों को एटिक्वेट्स की समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, जब भी कोई इंसान, हम एक बच्चे की मिसाल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है जिसको अभी बोलना नहीं आता। आप भी सेम वैसे ही हैं जिनको अभी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। सो एक छोटे बच्चे को सबसे पहले उसके घर वाले छोटे छोटे लफ्ज़ सिखाते हैं और वो बच्चा उन लफ्ज़ों को पिक करता है। सेम इसी तरह आप लोगों को वर्ड्स सिखाए जाएंगे और आप लोग उन लफ्ज़ों को पिक करेंगे। और वो वर्ड्स हैं आपके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है। और वो वर्ड्स ये हैं, अपोलॉजी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपोलॉजी फॉर द डिले। देखें, और साथ अपोलॉजी का मतलब क्या है और वो किस तरह से किसी जुमले में यूज़ होता है, ये भी आप लोगों को साथ साथ जुमलों के साथ सिखा दिया गया है, ओनली वर्ड्स नहीं दिए गए। इसी तरह जो है ना, आपने इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जब भी मैं आप लोगों से टेस्ट लूँ तो मैं आप लोगों से इसमें से किसी भी वर्ड का मतलब पूछ सकती हूँ और ये भी पूछ सकती हूँ कि इसको आप जुमले में इस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हमारा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को ये लफ्ज़ सिखाना ही नहीं है, ये इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताना है, इसीलिए इन लफ्ज़ों के साथ जुमले भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे मे का मतलब है सकना। मे आई कम इन सर, दिस मेडिसिन मे सूट योर कफ, मे यू बोथ ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरह जो है ना, आपने अब देखें, जैसे कि ये वर्ड है पार्जन, तो आपको अगर ये पढ़ना नहीं आता तो उसको किस तरह से आपने अपनी ज़ुबान से अदा करना है वो लफ्ज़ भी यहाँ पे लिखा गया है। और उसके अलावा इसका मतलब क्या है, माफ़ी देना या किसी को माफ़ करना, ये भी लिखा गया है यहाँ। इसी तरह ये आपको मैं PDF भी ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ताकि वीडियो में आपको अगर यहाँ कोई इशू हो तो आप लोग
اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کورس کو جو ہے نا اس کے نوٹس بناتی رہیں. اپنا ایک رجسٹر لیں نیٹ، اس پہ آپ Day 1 لکھیں، اس پہ ایٹیکویٹس لکھیں اور اس پہ جو 5 ایٹیکویٹس ہیں وہ لکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری ڈیٹیلز لکھیں. جس طرح اردو میں ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنے، اس طرح سے آپ ساری ڈیٹیلز نہ لکھیں. بس لکھیں فرسٹ ڈے، نیچے لکھیں ایٹیکویٹ اور لکھیں گڈ مارننگ، پھر لکھیں گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، دین لکھیں گڈ نائٹ اور گڈ بائی لکھیں. اور کیونکہ ان 5 ورڈز کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ اس ویڈیو میں ہی سیکھ لیں گے. اس کے بعد آپ سیکنڈ ڈے لکھیں، اور سیکنڈ ڈے میں یہ جو ورڈس ہیں نا ان ورڈس کو لکھیں. ان ورڈس کو ادا کیسے کرنا ہے، اپالوجی یہ بھی آگے لکھیں، ٹھیک ہے. اور ان ورڈس کی میننگس لکھیں گی آپ، سینٹینسز نہیں لکھیں گی، تو آپ کا کام تھوڑا ہی ہوگا. اور ان ورڈس کے علاوہ یہ کچھ ایسے ایکسکلیمیشن کلمات استجابیہ بھی ہیں ہمارے پاس. انگلش میں بعض ایسے الفاظ اور کلمات رائج ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف طرح کے جذبات، مثلا غم، غصہ، حیرت، خوشی اور تعریف وغیرہ کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اپنی علیحدہ حیثیت میں ان الفاظ یا کلمات کے معنی کسی قدر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب انہیں حرف استجابیہ یعنی ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے معنی میں تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص جوش اور زور بھی شامل ہو جاتا ہے. ان کلمات کا برہمہ استعمال اکثر موقع پر انگریزی میں آپ کی دستگاہ کا ثبوت بن جاتا ہے. یاد رہے لکھتے وقت ان کلمات اور الفاظ کے ساتھ حرف استجابیہ ضرور لگایا جاتا ہے. یہ جو ایکسکلیمیشن مارک ہے نا یہ ضرور لگایا جاتا ہے. اب آپ تھرڈ ڈے میں ان ورڈ سے بھی آگاہ ہو جائیں. بی ویئر، بیوٹیفل، بائی گاڈس گریس، ان کے میننگس بھی آپ کو آنے چاہیے. ان کو اپنی زبان سے ادا کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے. تو آج ہمارا فرسٹ لیکچر کور ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اپنے رجسٹر پر نیٹ یہ 3 دن کا کام نیٹ لکھ کر مجھے PDF پکچرز بھی سینڈ کر دینی ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ ریگولرلی ویڈیو کو پراپرلی دیکھ کر نوٹ کر کے اپنا کام مجھے بھیج رہے ہیں. دیکھیں آپ انگلش کورس کرنے کے لیے اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو سیکھ سکیں. عید کے بعد اسی کورس کی فیس ہم 3 سے 4 ہزار روپے لیں گے، وہ بھی 1 مہینے کی. آپ لوگوں کے لیے یہ آفر تھی، تو اس کو آپ لوگ ضائع نہیں کیجیے گا.